हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आरबी जेईई 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी परसेंटेज टॉपिक की, तो मैंने आज परसेंटेज टॉपिक पे आपको 20 से 25 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने आपके आरआरबी जेईई में आ सकते हैं, ये जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सबको एग्जाम्पल लेके आपको बता दूंगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, क्या होता है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बेसिक टॉपिक है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट 20 से 25 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म करेंगे और अप्रोच कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बाकी के वीडियोस कहाँ पे देख सकते हो, इसी चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। इंजीनियर्स अड्डा 24/7 आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो ये चैनल खुलेगा, यही वाला जिस चैनल पे आप हो। उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो थोड़ी दूर बाद ये प्लेलिस्ट जो चल रही है ये आपको कहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलेगी बट मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट है और इसमें मैंने बाकी वीडियोस भी, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, इनका परसेंटेज की 4-5 प्रॉपर क्लासेस हैं, मैंने इनको बना दिया है, तो आप देख लेना। और आज परसेंटेज हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। परसेंटेज में अपन लोग जो सबसे ज़्यादा जरूरी वो होता है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है। आप अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता है 50% है और 50% को ही आप क्या बोलते हो, आधा, इसका मतलब आपने परसेंटेज को क्या किया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो किया क्या है, आपने 50% था उसमें 100 का भाग दे दिया है, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया है कि नहीं। इसका मतलब आपने क्या किया है, 100 से भाग दिया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको बोलता है कि आधा है तो आप क्या बोलते हैं, आप 50% है, यानी आप फ्रैक्शन से क्या किस में जाते हैं, आप परसेंटेज में जाते हैं। जब फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में जाते हो तो आप इसका जस्ट उल्टा कि 100 का गुणा करते हो, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में पहुंच जाते हो। इसी तरह कई फ्रैक्शन और परसेंटेज आपको याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे 1/5 20%, ये आपको पता है, लेकिन 1/6 16:2/3% होता है। अब कैसे होता है इसको मैं करके दिखा देता हूं। जैसे 1/6 फ्रैक्शन है, आप क्या करोगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करोगे। 100 का गुणा करोगे कितना होगा, 16 छक्के 96 होता है, 16 बचेगा कितना, 4/6। इस 4/6 को फिर से गुणा करो, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना हुआ, 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%, इतना हो जाएगा। तो अब आपको ये सब याद रखना है। 16 सही 2/3% होता है किसका, 1/6 का। 1/7 का 14 सही 2/7% होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको याद करने और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उन पे टिक लगा रहा हूं। जैसे 1/8 का 12.5% होता है, 12 सही 1/2%। 1/10 का 10% होता है, ये सबको पता है। 1/9 का कितना होता है, 1/9 का होता है 11:1/9%, ठीक है। 11:1/9% होता है। देन 1/11 का कितना, 9:1/11%। 1/12 का होता है 8:1/3%। बाकी कहीं पे और कुछ आए तो आप उसको कैलकुलेट करके निकाल लेना, लेकिन ये वाली वैल्यूज जिन पे मैंने टिक मार्क लगाया है इनको आप जरूर याद करके रखें, बार बार आते हैं। चलिए पहले आते हैं AB रूल पे। AB रूल क्या होता है, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि A की वैल्यू B से इतना ज्यादा है तो B की वैल्यू उससे कितना कम होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे डील करना है। मान लो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और मैं बोलता हूं कि A B से कितना ज्यादा है। लेट सपोज A B से 40%, या इसी क्वेश्चन को लेते हैं 25% ज्यादा है, तो B A से कितना होगा। ये अगर 25% ज्यादा है तो दूसरा वाला स्वाभाविक है कम होगा, लेकिन 25% ज्यादा है तो 25% कम नहीं होगा, परसेंटेज में कुछ और अलग होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसको, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। 25/100 करोगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। अगर ये प्लस का 1/4 तो दूसरा माइनस का होगा, और यहां पे न्यूमरेटर को आपको नहीं चेंज करना है, 1 रहेगा। 4 + 1 कितना, 5, कितना हो जाएगा, 1/5 होता है 20%। इसका मतलब BA से कितना कम है, 20% कम है। क्लियर है, इसको बोलते हैं AB रूल। AB रूल में मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी आपको परसेंटेज दिया हो उसको आप क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी न्यूमरेटर है, अंश है, उसको वहीं पर रखा रहने दो, और 4 + 1 इस साइन पर डिपेंड करता है, 4 + 1 5, ठीक है, समझ गए। अभी देखो मान लो अगर कहता कि A जो है B से 25% कम है, तो आप बता दो B A से कितना परसेंट ज्यादा होगा। तो यहां पे माइनस है, परसेंट में कम है, तो आप इसको क्या करो, माइनस का 1/4 कर लिया। अब ये B A से कितना ज्यादा होगा, तो प्लस का 1/1 को एक ही रखोगे, 4 - 1 कितना, 3, 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है, या उसी को लिखा जाता है 33:1/3%। उम्मीद कर रहा हूं ये भी रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये भी रूल आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर कितना आया था, 20%। क्लियर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर योगी जी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है,
केजरीवाल के अंक क्या है, योगी जी से 33.33% कम है। 33.33% को आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन में लिखोगे, माइनस का 1/3। तो योगी जी के केजरीवाल से कितने मार्क्स ज्यादा हैं, तो माइनस है तो माइनस से प्लस, ये अंश है तो अंश को लिखा रहने दो, 3 - 1 कितना 2, 1/2। इसका मतलब योगी जी के मार्क कितने ज्यादा हैं, 50% ज्यादा हैं। प्लस में आया मतलब 50% ज्यादा है। ए बी रूल क्लियर हो गया। अब ए बी रूल का यूज कहां पे कर सकते हो, ए बी रूल का यूज आप वहां पे कर सकते हो जहां कहीं भी दो क्वांटिटी, दो राशियों का गुणा कितना हो, कांस्टेंट हो। मान लो कोई एक राशि पी है और उससे राशि का गुणा क्यू से हो रहा है, बराबर में आर आ रहा है कुछ, ये आर अगर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, नियत है, तो आप क्या कर सकते हो, पी और क्यू में ए बी रूल लगा सकते हो कि अगर मान लो पी बढ़ गया कुछ परसेंट से, क्यू कुछ परसेंट से घट गया, तब आर अपने आप कांस्टेंट रहना है। तो आप बता दो, लेट सपोज आपसे बोलते हैं पी 25% से बड़ा है और आर कांस्टेंट है, तो आप बता दो क्यू कितने परसेंट से घटेगा, तो आप ए बी रूल लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। किसी व्यक्ति को पेट्रोल पर अपना कुल मासिक खर्च अपरिवर्तित रखना है, एक्सपेंडिचर खर्च अपरिवर्तित रखना है। आपको पता है एक्सपेंडिचर बराबर खर्च बराबर क्या होता है, कितनी कीमत है और उसकी कितनी खपत यानी कंजम्पशन कितना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना है, प्राइस मतलब कीमत, गुणा कंजम्पशन मतलब खपत। तो आप बताओ किसी चीज की अगर कीमत बढ़ेगी और खर्च उतना ही है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो कीमत खपत को हमें घटानी पड़ेगी, कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप ए बी रूल लगा सकते हो। जैसे देखो इसने क्या बोला है, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, कीमत में कितना 10% की वृद्धि हुई है, और व्यक्ति को जो अपना मासिक खर्च है यानी एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं चेंज करना है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। अब देखो 10% है तो प्लस का 1/10 आप इधर लिखो, अगर ये प्लस का 1/10 है तो इधर माइनस कितना होगा, 1 ऊपर लिखा रहेगा अंश, 10 + 1 कितना 11, 1/11 से। अब 1/11 को आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो 1/11 को मैंने आपको बताया था कितना होता है, 9 सही 1/11%, यानी 9 सही 1/11% से उसको अपनी खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्लियर है, चलो दूसरा आते हैं। दूसरा, इंक्रीज या डिक्रीज हो एरिया में, पेरीमीटर में, वॉल्यूम में, तब कैसे करना है, तब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो अगर एक क्यूब है तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके साइड के स्क्वायर के। ठीक है, अभी देखो साइड का स्क्वायर यानी ये लिखा क्या है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड लिखा है कि नहीं, और साइड इंटू साइड लिखा है, एक बार 12% की इसमें कमी होगी और इस वाले साइड में भी 12% की कमी होगी, तो ओवरऑल एरिया में कितने परसेंट की कमी या फिर बढ़ोतरी जो भी होना है क्या होगी। तो यहां पर जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं जहां पर लगातार 2 बार 3 बार क्या कर रहा है, परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर रहा है, तो यहां पर लगाते हैं हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। ठीक है, अब यहां पे जो ए बी होता है ये माइनस के साथ, अगर बढ़ रहा है तो प्लस में रखो, घट रहा है तो माइनस में रखो। जैसे 12% की कमी हो रही है तो 2 बार कमी होगी कि नहीं, एक एरिया में, एक लेंथ में 12%, दूसरा ए में दूसरे साइड में 12%। तो यहाँ पे देखो एक में 12% मतलब माइनस का 12, बी भी कितना हो जाएगा माइनस का 12, फिर ए कितना होगा माइनस का 12, बी कितना होगा माइनस का 12 बटेगा कितना 100। तो यहाँ देखो 12 12 माइनस का 24 और प्लस 144, 12 12 144 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 100 से भाग दोगे 1.44 आएगा। क्लियर है, 1.44 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 5 6 तो कितना हो जाएगा 22.56%। 22.56% आप घटा के देख लेना, माइनस में आएगा, माइनस का मतलब कमी हुई है ओवरऑल एरिया में। ठीक है, अभी अगर मान लो क्यूब होता, किसी चीज का वॉल्यूम पूछा होता, लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लो एक रेक्टेंगल होता और रेक्टेंगल में बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई और एक मान लो ऊंचाई होती, मान लो क्यूब है, क्या बोलते हैं उसको, क्यूबॉइड बोलते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतना इतना परसेंट का चेंज हो रहा है, 10% का चेंज हो रहा है, तो आप ये बता दो कि इसमें कितना चेंज होगा। तो हर बात कितना चेंज होगा, 10% बढ़ा दे रहे हो, तो 10% बढ़ाओगे तो पहले 10% लंबाई में बढ़ेगा, 10% चौड़ाई में बढ़ेगा, 10% इसमें बढ़ेगा, तो वॉल्यूम में टोटल चेंज कितना होगा। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों 10% का निकाल लो, टोटल जितना आए उसको इन दोनों पे निकाल लो, इन दोनों का। तो देखो जरा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, 10%, तो एक बार 10% एक लंबाई में बढ़ा, 10% दूसरे में बढ़ा, 10% तीसरे में बढ़ा, ये बढ़ रहा है, याद रखना है। तो a + b लगाओ, a + b यानी 10 + 10 कितना 20 और प्लस a × b/1,
तो 10 × 10/100, इसका मतलब कितना काट दोगे, 1 आ जाएगा। 100/100 1, 20, यहाँ से 20, 10 10 20 और 1 21, 21% ये आया और 10% और आया। तो अब 21 और 10 का निकाल दो, तो a + b देखो यहाँ पर रखो, 21 + 10 + 21 × 10/100 आ जाएगा कि नहीं। तो 210/100 करोगे कितना, 2.1 आ जाएगा। 21 और 10 कितना होता है, 31 + 2.1 यानी कितना हो जाएगा, 33.1%। कितने से बढ़ जाएगा टोटल वॉल्यूम, 33.1% से बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो दूसरा देखो क्या बोल रहा है, यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत की लंबाई क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारी 12% से बढ़ रही है, चौड़ाई हमारी क्या हो रही है, 8% से कम हो रही है। तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो हम लगा सकते हैं सक्सेसिव, कितना, a + b + ab/100। a कितना है, बढ़ रहा है 12% से, b क्या घट रहा है, तो -8 प्लस का 12 गुणे -8 बटे कितना 100। तो यहाँ देखो 12 में से 8 गया, कितना होगा 4, यहाँ पे आएगा 4 और ये होगा माइनस का 12 × 96/100 0.96, तो माइनस का 0.96, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना हो जाएगा, एक तो देखो ये प्लस में आएगा मतलब बढ़ेगा कितने से, 3.04 से, 3.04 से बढ़ेगा, घटने वाला है ही नहीं, 2.6% है ही नहीं। क्लियर है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने AB रूल में पढ़ा, उसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता था। अभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, खर्च क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत कितने से बढ़ी, 19% बढ़ गई है, और सुनीता जो है पेट्रोल में 12% अतिरिक्त खर्च कर सकती है ना, खर्च करना चाह रही है, मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाह रही है, फिर भी उसे अपनी उसमें कमी करनी पड़ेगी कंजम्पशन में। तो कितने की कमी करे, देखो हमारे पास मान लो कोई चीज बढ़ रही है, हमारे पास दो चीजें हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, E = PC। अभी देखो मान लेते हैं 100 रुपए अगर था, तो प्राइस कितने से बढ़ा है, प्राइस बढ़ा 19%, यानी 119 हो गया है, 100 था अगर, और ये बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो 12% ही बढ़ाएगी। मान लेते हैं एक्सपेंडिचर 100 था, तो कितने से बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा 12 से 12%, 12% मतलब 112। तो इसको कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी, देखो 119 से 12 में कितना अंतर है, 7 का अंतर है, तो इसे 7 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी, इस 119 पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपका आएगा 7/119 × 100 की कमी करनी पड़ेगी कंजम्पशन में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 700/119, तो भाग दे दो, तो 700/119, 11 × 6 = 66, है ना, 11 × 6 = 66, 6 बार में नहीं, 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, और 5 पॉइंट समथिंग मतलब 6%, 5 पॉइंट समथिंग मतलब कंजम्पशन में 6%। नहीं समझे, फिर समझो दूसरा वाला देखो, चीनी की कीमत में कितना 18% बढ़ जाती है। कीमत कितनी से बढ़ रही है, 18%। 100 रुपए रही होगी अगर प्राइस, तो प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 18%, मतलब 118 हो गया। व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, 12% बढ़ाना चाहता है, क्या व्यय, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 112। तो हमसे पूछा है कंजम्पशन कितना घटेगा, कंजम्पशन कितना घटेगा, 118 से 12 कितना कम है, 6 कम है, 6 का घटाव करेगा कितने पर, जितना ओरिजिनल था 118 पर, गुणे कितना 100, तो 600/118, भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 5 × 8 = 40, 11 × 5 = 55 और 4 59, 0 10 में से 9 गया 1, 10 आ जाएगा, है ना। पॉइंट लगाओगे 0, देखो इस बार में नहीं जाएगा, फिर से 0, तो 5.0 समथिंग, इसका मतलब 5.1% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इन टाइप को आप समझ के रखो, ऐसा ही क्वेश्चन डिटो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरे पे आते हैं, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। जब पॉपुलेशन बढ़ या घट रही हो तो इसमें आपको सीरीज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। आप सीरीज कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 25,000 थी। यदि अब प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी। अब चाहो तो इसको कैसे लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको सक्सेसिव लगा सकते हो। एक साल में 10% बढ़ी, दूसरे साल में 10% बढ़ी, मतलब टोटल 21% बढ़ी। 10 + 10 + 1 21% बढ़ी, और इसका 21% बढ़ा दो। या फिर आप यहाँ पे सीरीज कॉन्सेप्ट लगाओ कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 25,000 थी, अब 10% बढ़ी है तो 100 पे 10% बढ़ी, मतलब 110 हो गई। दूसरे साल फिर से 100 थी, 100 पे 110 बढ़ी, 10% बढ़ी, 110 हो गई।
होगा वही कि यहाँ पे देखो 21% की ही वैल्यू निकाल रहे हो तुम, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, तो 11 क्या में 121 बटे 100, तो 25,000 इंटू 121/100 है ना, ये भी 0 खत्म कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 250 इंटू 121, 250 इंटू 121, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 50 और 2 कितना 52, 25 से कम 25 और 5 30, और एक 0 और लगा लो, 30,250 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 30,250 हो जाएगी 2 सालों बाद। ठीक है, ये सीरीज कॉन्सेप्ट समझ गए। आगे बढ़ो, देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी है 36,000 है, अगर 36,000 है, अगर आपको स्पीड मेरी तेज लग रही हो तो थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लेना, ठीक है। 36,000 है और जो 16 से ही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद इसका कितना होगा, तो 16 से ही 2/3% होता कितना है 1/6 होता है, 1/6 होता मतलब 6 थी तो 6 से बढ़ के +1 7 हो गई, बढ़ रही ना +1, तो 6 थी, 6 से बढ़ के कितनी हो गई 7 हो गई, फिर 6 थी दूसरे साल 6 से बढ़ के 7 हो गई, दोनों साल 16 से ही 2/3% से बढ़ रही, तो फाइनल कितना हो जाएगी, देखो 6 छंगे 36, 1000, 7 7 49, 49 के बाद कितना 3 0 खत्म, 49,000, कहाँ है 49,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 49,000 आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अभी ऐसा इसने कर दिया है, अभी इसने ऐसा कर दिया है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है वृद्धि से पहले। यहां आपको सीखना है एलिगेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से आसानी से लगा सकते हो। मैं एलिगेशन आपको समझा देता हूं कैसे लगाते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, आप यहां पे रखो कि मेल की पॉपुलेशन में, मेल की जनसंख्या में कितने % की कमी या फिर बढ़ोतरी हो रही है, दोनों कमी या फिर बढ़ोतरी एक तरफ रखो, दूसरी तरफ रखो फीमेल, महिला की पॉपुलेशन में कितने % की कमी या फिर बढ़ोतरी हो रही है। यहां पे आप रखो ओवरऑल पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में कितने % की कमी या फिर बढ़ोतरी हो रही है, और यहां पे आपको क्या दे देगा, रेशियो दे देगा, किस चीज का, शुरुआत में मेल की, इनिशियल में मेल की, शुरू में इनिशियली मेल की कितनी जनसंख्या थी और फीमेल की कितनी जनसंख्या थी, इसका रेशियो दे देगा। फीमेल की, फीमेल का क्या, फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन है ना, इनिशियल, बात समझ गए, कितना % मेल बढ़ा यहां रखो, कितना % फीमेल बढ़ा यहां रखो, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितना % से बढ़ी है यहां रखो, किसका रेशियो देगा, नंबर नहीं देगा, रेशियो देगा, किसका, मेल का और फीमेल का जो शुरुआत में थे। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को लगाते हैं, दूसरे पेज पे लगा के देखो, देखो इसको कैसे लगाओगे, इसको लगाओ तो देखो क्या बोल रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% से बढ़ी, तो मेल पॉपुलेशन कितने से बढ़ी 8% से, महिलाओं की संख्या कितने से बढ़ी 5% से, तो यहां पर रखो 5% से बढ़ी है। ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, गांव की जनसंख्या 1272 हो जाती है 9600 से बढ़ के, परसेंटेज निकाल सकते हो क्या, परसेंटेज मतलब क्या, 9600 से बढ़ के 1072 हुई है, इसका मतलब कितने का अंतर आया है, देखो 2 में 0 गया 2, 7 में 0 गया 7, फिर उसके बाद 2, 12 में 6 गया कितना 6, 672 बढ़ी है, कितने में 9600 में, डिवाइड बाई कितना 100। ठीक, समझ गए कि नहीं, तो परसेंटेज निकालना है ओवरऑल में, तो 96 खत्म, 8 से काटोगे 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, अभी और कट जाएगा, अभी और कट जाएगा, तो 8 सत्ते 56, कितना % से 7% से बढ़ी है, 7% मतलब 7% ये गया। तो अभी क्या करना होता है, इसको यहां से इसका अंतर लो इधर लिखो, इसका अंतर लेके इधर लिखो, तो यहां पे क्या मिल जाएगी, शुरुआत में मेल की, इधर मेल लिखा है, इधर मेल लिखा है, तो मेल की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, इधर फीमेल लिखा है तो फीमेल की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। 8 में से 7 गया कितना 1, 5 में 7 में से 5 गया कितना 2, यानी 1:2 के अनुपात में थी मेल और फीमेल की जनसंख्या। अब देखो शुरुआत में थी, हमारे हिसाब से कितना है 2 1 3 है, पूरी जनसंख्या कितनी है 2 मेल पर 1 फीमेल है, यानी पूरी जनसंख्या 3 है। यहां पे बोल रहा है जनसंख्या 9600 है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 9600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3200 थी। अब जो भी पूछ रहा हो मेल की जनसंख्या फीमेल की जनसंख्या, दोनों की जनसंख्या का अंतर शुरुआत नहीं है, दोनों जनसंख्या का योग कितना होगा सब बता सकते हो। क्या बोला है, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या 2 थी, है ना, पुरुषों की संख्या 2 थी, 1 की वैल्यू कितनी है 3200, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6400, बात खत्म। पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी 6400 थी। अगर पूछ लेता टोटल जनसंख्या देखो 2 1 3 की वैल्यू कितनी 9600,
अगर पूछ लेता उनके अंतर कितना था, जनसंख्या में अंतर कितना था, तो 1 2 थी, 1 थी, 2 - 1 1, यानी 1 की वैल्यू फिर से कितनी आती, 3200। पूछ लेता फीमेल की जनसंख्या कितनी है, तो 1 का मतलब 3200। क्लियर है? चलो अगला एक और, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको लगाएं और बताएं। सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन वाले टाइप पे आते हैं। इलेक्शन वाले टाइप पे देखो, ये है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 2 भाग लिया, ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। टोटल वोट कितना पड़ा होगा सर? टोटल वोट 100% पड़ा होगा। टोटल वोट जितना भी पड़ा होगा वो क्या होगा, अपना 100% होगा। 100% वोट पड़ा है। इसने बोला है कि विजेता को, यानी कि अभी वैलिड इनवैलिड आया नहीं है तो हम भी नहीं मानेंगे, यानी जितना वोट पड़ा वो सब वैलिड था। विजेता को कितना मिला, 70% वोट मिला है। तो एक तरफ विनर को, विजेता को मिलेगा, एक तरफ किसको, लूजर को मिलेगा। अगर विजेता को 70% वोट मिला है तो लूजर को कितना मिला है, लूजर को 30% वोट मिला है। बात खत्म, 2 ही लोग हैं, है ना। और ये बोल रहा है विजेता जो है 16,000 वोटों से जीत गया है। इसका मतलब दोनों के वोटों में कितने का अंतर है, 16,000। अगर जब आता है कि 1 लाख सीट से आगे चल रहे हैं, 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट से 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इसका कुछ होगा, इसका 1 लाख ज्यादा है, उनसे 1 लाख ज्यादा है। तो इन दोनों के अंतर कितने का है, 16,000 वोटों का अंतर है। और परसेंटेज में कितना अंतर है, 40% का। 70 में से 30 गया, 40% का अंतर है। यानी जो 16,000 वैल्यू है ये 40% की वैल्यू है। अगर 16,000 वैल्यू कितने की है, ये 40% की वैल्यू है। और हमसे पूछ क्या रहा है, मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। कुल संख्या तो 100% है ना, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो गुणा कितना किया, 100 किया। 0 से 0 गया, 4 चौके 16, 400 गुणे 100, यानी 4 के बाद 4 0, 2 2 4, कितना, टोटल 40,000 वोट पड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा देखो, 2 उम्मीदवार, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, 2 उम्मीदवार हैं और 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए। कुल वैध मतों का, है ना, वैलिड वोट का। टोटल वोट 100% पड़े होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, यदि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, 8850। इसका मतलब 100% वोट पड़े थे, इसकी वैल्यू ही कितनी थी, 8850 थी। और 10% मत अवैध थे। 10% मत अवैध है, मतलब 90% वोट क्या हुए, वैध हुए। तो इन 8850 के 90% वोट वैध हैं, वैलिड हैं, ठीक है, अब वैलिड हैं। और वैलिड वोटों का 60% किसको मिलता है, विजेता को मिलता है ना। चुनाव में एक उम्मीदवार को, अच्छा एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है वैलिड वोटों का, वैलिड का। और दूसरे कितना मिलता है, 40% वोट मिलता है वैलिड वोटों का, ठीक है। एक को मिला कितना, 60%, तो दूसरे को मिलेगा 40%। हमसे क्या बोल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों का संख्या ज्ञात करो, कितने वैध मत मिले हैं। तो अब देखो ये जो 40% है ना, ये 90% की वैल्यू है, 90% की। अगर हम चाहें तो 2 तरीके से कर सकते हैं, इस 80 का पहले 90% निकालो, फिर 40% निकालो, है ना। पहले इस 8850 का आप 90% निकाल लो, तो 8850 किसकी वैल्यू है, कि 100% की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 90% की, तो 90% की वैल्यू निकाल लो, वैलिड वोट मिल जाएंगे। तो 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 9 बजा 45, बचेगा 4, 9 अट्ठे 72, 4 76, और 9 अट्ठे 72, 72 और 7 कितना, 79। तो वैलिड वोट कितने पड़े, 7965। वैलिड वोट पड़े 7965। अब 7965 वैलिड वोटों का 100% है कि नहीं, 90% की वैल्यू नहीं है। वैलिड वोट अपने आप में तो 100% है ना। और हमें इस 100% को 2 पार्ट में तोड़ दिया, 60% वैलिड वोटों का ये मिला, 40% ये मिला। हमें किसको चाहिए, 40% की वैल्यू, दूसरे कैंडिडेट की। तो अगर ये 7965 अपने आप में 100% की वैल्यू है, तो हमें चाहिए 40% की वैल्यू। उड़ा दो इसको, कैसे उड़ाओगे, यहां से उड़ा दो, 4 4 पंचे 20, यानी 1 0 तो खत्म ही हो जाएगा। 4 संगे 24 2, 24 2 26, बचेगा 2, 4 नहीं 36 2 38, बचेगा 3, 4 7 28, 28 3 31, यानी 3186 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं, 3186 वोट मिले हैं दूसरे वाले को, ठीक है। चलो अब आ जाओ, तीसरा होता है, तीसरा है पासिंग। अच्छा ये गलत लग गया है, यहां पे होना चाहिए ये ऐसे, पासिंग और फेलियर वाला। पासिंग और फेलियर वाले में देखो, ये पूछता है कि जॉन को एक परीक्षा में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और इस तरह का क्वेश्चन आता है आपसे, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 20% अंक पाने के बावजूद उसको 10 नंबर कम मिले, है ना, 10 अंक से फेल हो गया, यानी 10 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यानी जब वो 20% नंबर ला रहा है, तब वो 10 अंकों से पीछे है, पासिंग मार्क्स से पीछे है।
दूसरा, उसी परीक्षा में जैक को 35% मिले जो न्यूनतम अंकों से कितना 20 अंक ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप 35% ले आते हो तो आप पासिंग मार्क्स से कितना 20 अंक ज्यादा चले जाते हो। तो हमसे पूछ रहा है आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, यानी कितने पे आराम से पास हो जाएगा ये बताना है। तो देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों का अंतर निकालो। 20 और 35 का अंतर कितना 15%। -10 और 20, -10 कहाँ पे है, यहाँ पे। -10 से पहले 0 जाए तो 10 का अंतर, और 10 से फिर 20 तक गए, मतलब -10 से 0 तक गए तो 10 का अंतर, 0 से 20 तक गए 30 का अंतर, है ना, 20 का अंतर। समझ रहे हो, ये 0 पे हो -10 और यहाँ पे है 20, तो 10 से 0 10 का अंतर, और 0 से 20 20 का अंतर, यानी टोटल कितना 30 का अंतर। तो इन दोनों में 30 का अंतर है, यानी ये 15% ही बराबर किसके है 30% के। तो 15% बराबर है 30% के, 30 नंबर के, यानी 1% मार्क्स बराबर किसके हैं 2 मार्क्स के। 1% किसके बराबर है 2 नंबर के। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, अगर कोई 20% लाए तो भी उसको 10 नंबर और चाहिए, क्या करने के लिए, पास होने के लिए। तो 20% लाने के साथ साथ अगर वो 10 नंबर और ले आए तो पास हो जाएगा, पासिंग परसेंटेज पहुंच जाएगा। 20% तो परसेंटेज में है, लेकिन 10% को और परसेंटेज में चेंज कर दूं तो टोटल परसेंटेज आ जाएगा। 1% में कितना 2 नंबर मिलता है, तो 20% में कितना 2 मार्क्स में कितना परसेंट बनता है, 2 मार्क्स में 1% बनता है। 10 मार्क में कितना बनेगा, तो 1/2 गुणे 10, यही तो होगा, यानी 5 मार्क बनेगा। कुल मिला के 5% बनेगा, है ना। 10 नंबर में कितना 5%, तो टोटल पासिंग परसेंटेज कितना हुआ 25%। खत्म, कितना आएगा 25%। बस समझ रहे हो। चलो आगे, अगला देखो। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो 20% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब -40, पासिंग परसेंटेज से पहले ही -40। जबकि एक अन्य छात्र है 32% अंक मिलता है, इसको कितना मिलता है 32%, और ये बोला वो न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों 47 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। अगर 32% ले आया तो पासिंग मार्क्स से 47 ज्यादा है। तो इसका अंतर निकालो, कितना होगा 20 से 32 यानी 12%, और -40 47 कितना होगा, तो आप क्या करो -40 से 0 तक जाएगा, यानी 40 का अंतर, और फिर 0 से 47 का अंतर, तो टोटल 87 मार्क्स, यानी 12% किसके बराबर है, 12% बराबर है 87 नंबरों के। ये क्या पूछ रहा है, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब 100%, मैक्सिमम मार्क कितना है 100%। 12% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो आप बताओ कैसे निकालोगे। 87 नंबर किसकी हैं 12% की वैल्यू, आपको बता दो 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालना है तो देखो 12 से उड़ाओ, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना 3, 12 दूना 24, बचेगा कितना 6, 12 पंचे 60, इसमें से गुणा कर दो, कितना 725 नंबर चाहिए। कितना चाहिए 725 नंबर, 725 नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है, 725 नंबर। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया है, इसको देखो कैसे लगाते हैं। इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बेसिक्स नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ये भी परसेंटेज चेंज में पूछा जाता है। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत 25% कम है। वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी की कीमत से 25% कम है। 25% आपको पता है कितना लिखा जाता है, 1/4 लिखा जाता है, और कम है मतलब माइनस का 1/4। एक तरफ लिखो आप वॉशिंग मशीन, एक तरफ क्या लिखो टीवी। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है, यानी अगर टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 4 - 1 3 हो जाएगी। बात को समझे, 25% कम है मतलब 1/4 कम है, तो अगर टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 4 - 1 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि वॉशिंग मशीन कीमत में 82% की वृद्धि हो रही, वॉशिंग मशीन में वृद्धि हो रही तो प्लस का 82% बढ़ा दिए, और टीवी की कीमत में 16% कमी हो रही, मतलब माइनस का 16% की कमी हो रही। ठीक है, 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत। वॉशिंग मशीन कितनी है 8, तो 8 का गुणा कर दो। टीवी कितनी है 9, तो 9 का गुणा कर दो। इन दोनों का आप रेशियो ले लो ताकि आसान हो जाए गुणा करने में। देखो 3 दिया 9 और 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 और 3 आ गया, तो इसको हटा के मैं 2 और 3 लिख दूं। इसको हटा लो, यहाँ पे कितना लिख दो 3 लिख दो, और इसको हटा के यहाँ पे क्या लिख दो, इसको हटा के यहाँ पे 2 लिख दो। 2:3। अब क्या करो, इसका गुणा करो, इसका और बटे में टोटल 3 और 2 5, तो 2 गुणे, देखो इसको लिखो कितना 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 164% माइनस 3 को करो, ये माइनस में आएगा, 16 तिया 48%, 48%, डिवाइड बाई 2 + 3 कितना 5, 5 कर दिए, कितना आ जाएगा 164 से 48, 14 में से 8 गया 6, और यहां से 15 में से 4 गया 11, 116/5। इसको उड़ाओ, कितना होगा, प्लस का आया है इसका मतलब बढ़ेगा, प्लस का आया मतलब बढ़ेगा, माइनस का आता मतलब घटेगा। तो 5 दूना 10,
बचेगा कितना, 5 तिया 15, बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा तो 5 दूना 10, 23.2% से प्राइस बढ़ गया है। क्या पूछ रहा है, होने वाला परिवर्तन, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, 23.2% का इंक्रीज हुआ है। आई होप सो यहां तक मैंने सारे आपके टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं आप इनको देखो, नोट करो, और मैं इसमें टेलीग्राम की लिंक ऐड करा देता हूं, आपको इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं एनोटेटेड सेव कर लेता हूं, इस बार आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और मैं नीचे आपको लिंक दिला देता हूं टेलीग्राम की। तो आप क्या करिए, आप इन टॉपिक को लगाइए, इनको समझिए, अगर आपको तेज लगा है तो आप थोड़ा धीरे करके समझ लीजिए, और उसके बाद आप क्या करो, आप इनके क्वेश्चन लगाओ आरआरबी जेईई के, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, बस समझने की बात है, ठीक है। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक मुझे बनाना चाहिए, जिसमें मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊं, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे वो वाला मैं टॉपिक उठा लूंगा। थैंक यू वेरी मच।